I request your attention, ladies and gentlemen. I, Preeti, from MA Masscom would like to welcome you on board. We have Captain Uthatya with us, and we are flying to Indie Films एक छुपा खजाना. Guys, let me tell you कि बाहर का मौसम बहुत ख़राब है. कुछ देर पहले ही काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन अभी कड़ाके की धूप पड़ रही है. But don't worry, here we have Captain Uthatya with us as our guest, and he will enlighten us about indie films. So, अगर हम फिल्मी दुनिया की बात करें, फिल्म्स की बात करें, तो फिल्म्स हैव ऑलवेज बीन अ ग्रेट फील्ड फॉर एक्सप्रेशन, like showcasing culture and also like entertainment, and it has been a great great field for like income as well for many of us. So like in this in the cluster of stardom and glamour, we always follow some heroes and some our like favorite heroes or heroines that are like our personal favorite. Like कुछ लोगों में क्रेज़ होता है कि अक्षय फिल्म का कॉमेडी फिल्म लगने से देखने जाना ही है. ऐसे ही हम में से कुछ के क्रश होते हैं कार्तिक आर्यन या कुछ अदर या फिर कुछ और एक्टर्स जिनका फिल्म हमारे लिए लाइक फेवरेट होता है और हमें वो उसे देखने जाना ही पड़ता है. और इसी भीड़ में कुछ लाइक देयर ओनली हैंडफुल ऑफ पीपल, लाइक ओनली फ्यू पीपल हु गेट टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, लाइक टन्स. एंड हम में से कुछ ऐसे भी होते हैं जो उस भीड़ में रहकर उस भीड़ का एक छोटा सा हिस्सा तक ही रह जाते हैं. तो सवाल तो मेरे पास बहुत सारे हैं, बट आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम अ सिंपल हाउ आर यू. Thank you for having me. How are you? आई एम गुड. एंड हाउज एवरीथिंग? It's fine. So, Uthatya, my first question to you is like indie films are mostly based on like it follows the policy of no investment, no pressure. So, what's your take on that? Actually, it's a brilliant question. यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी इंडी फिल्म्स होते हैं, आप अगर बॉलीवुड का केस सिनेरियो अगर ले लें, वहाँ पे बजट बहुत हाई होता है. प्रोडक्शन हाउसेस इतने बड़े बड़े होते हैं, यशराज फिल्म्स, फिर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, धमा प्रोडक्शंस. उनके मतलब टोटल फिल्म का बजट अराउंड 100 करोड़ों में होती है. एंड उसी जगह पे जो इंडी फिल्म्स होती हैं उनके बजट्स काफ़ी कम होता है, काफ़ी हद तक कम होता है. जैसे या तो कुछ लाखों में या तो 5 से 10 करोड़ मैक्सिमम. उसी बीच में सारा सब कुछ रैप अप होता है. तो एक जब ये इन्वेस्टमेंट वाला चीज़ का जो प्रेशर हट गया, तो जो डायरेक्टर्स हैं या फिल्म मेकर्स हैं उनके पास वो क्रिएटिव फ्रीडम आ जाता है, जिसके चलते वो थोड़ा अलग नज़रिए से सोच सकते हैं, टाइम लेके बनाते हैं फिल्म, एंड बहुत अच्छा बनता है, बहुत नीश बनता है फिल्म. जैसे आप अगर एग्जांपल ले ले अनुराग कश्यप का गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट था वो जनरल बॉलीवुड फिल्म से काफ़ी कम था. इवन रियल लाइफ लोकेशन में शूट हुआ वो चीज़, नॉन एक्टर्स थे वहाँ पे. इवन आप अगर चैतन्य तमाने का जो कोर्ट वाला फिल्म है वहाँ उसी फिल्म में आप अगर देख लें, प्रोडक्शन कॉस्ट इज़ वेरी फ्यू. और धीरे धीरे ये सारे फिल्म्स पहले रिकग्नाइज नहीं होती है, बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स में नहीं रिलीज़ होती है, बट बाद में जाके वो एक कल्ट क्लासिक बनती है. बिकॉज या तो वर्ड ऑफ माउथ बनता है उसका, या तो मतलब जो नीश ऑडियंस है या फिर बाहर रिलीज़ होता है, तो लोगों को धीरे धीरे पता चलता है उस फिल्म के बारे में, तभी जाके लोग बाद में ये चीज़ देखते हैं. और आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स का क्रेज़ भी बहुत ज़्यादा है, जैसे नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम. इसके वजह से ये सारे फिल्म्स बाहर उभर के आती हैं, जिसके चलते बहुत लोग इसको देखते हैं और ये धीरे धीरे कल्ट क्लासिक बन जाता है. राइट, जैसे मैंने बोला था कि एक भीड़ का ही हिस्सा रहकर उन तक ही रह जाते हैं. तो लाइक हम कह सकते हैं आप कि जो नेटफ्लिक्स है या OTT प्लेटफॉर्म्स है वो उनको कहीं ना कहीं बूस्ट दे रहे हैं टू रीच अ वाइडर ऑडियंस. राइट, सो लाइक स्टिल आई फील लाइक though indie films come from the word independent, right, but still it faces restrictions, और कुछ तो कहीं ना कहीं तो इनको कुछ ना कुछ कमी तो होती है. हाँ, ये एक्चुअली क्या है, जो इंडी फिल्म्स होती हैं इसमें एक साइलेंट रेबेलियन टाइप का चलता है. जैसे बॉलीवुड फिल्म्स होती हैं, बॉलीवुड फिल्म्स एक मतलब जेनेरिक सा, हाँ हीरो हीरोइन का रोमांस दिखाना है, आइटम सॉन्ग्स होती हैं, ये सारा सब कुछ मतलब मसालेदार एकदम एक फिल्म बनता है. ठीक है, और जो चीज़ ऑडियंस खाती है
जो जनरिक इंडियन ऑडियंस है, वी हैव अ फेयरली बैकवर्ड ऑडियंस हियर, जिसके चलते मतलब ये सारे फिल्म्स ही ज़्यादा बिकती है। उसमें वो ग्लैमर होता है, सब कुछ होता है, बट जो इंडी फिल्म्स हैं वो लोग रियल इश्यूज़ को दिखाते हैं आउटसाइड ऑफ द प्रॉपर जो स्टूडियो वाला सेट होता है, आउटसाइड दैट रियल लाइफ लोकेशन में। जैसे आप अगर मीरा नायर का सलाम बॉम्बे ले लें या मॉनसून वेडिंग ले लें, ये सारे फिल्म्स, या फिर पीपली लाइफ फॉर दैट एग्जांपल। जैसे लाइक आपने बोला था मीरा नायर का सलाम बॉम्बे, तो लाइक उसमें कैसे बताएंगे, लाइक वो किस तरीके से लाइक अलग तरीके से शूट हुई है, उसमें कैरेक्टर्स या फिर कुछ? एग्जैक्टली, आई एम कमिंग टू द पॉइंट कि सलाम बॉम्बे में एक शफीक सैयद बोल के जो लीड कैरेक्टर रहता है, मतलब उसका नाम चाय पाव रहता है उस फिल्म में, और वो बंदा एक्चुअली एक स्लम ड्वेलर बच्चा रहता है, ठीक है। आज भी अगर आप उसको सर्च अप कर लो गूगल में, वो एक रिक्शा ड्राइवर है मुंबई में, ठीक है। तो ये सारे जो नॉन एक्टर्स हैं, इन लोगों को उठा के ये एक तो लाइमलाइट पे ला रहे हैं, ऊपर से मतलब जो फिल्म का कंटेंट है, दैट इज़ नॉट समथिंग विच यू फाइंड एवरी डे ऑन बॉलीवुड। लाइक ये अलग ही एक कहानी बताते हैं, जो लाइक कहीं ऐसा लगता है कि मतलब कोई बिना कोई ग्लैमर के जो सच है वो लाइक फैक्ट्स एंड फिगर्स लगाते हैं ये बस। ट्रू। बेसिकली सलाम बॉम्बे का मेन स्टोरी था कि कमाठीपुरा में लाइफ कैसा होता है, और वहाँ पे मतलब जो लीड कैरेक्टर रहता है वो एक सर्कस में काम करता था। सर्कस से निकल के उसको ड्यू टू वेरियस सिचुएशंस वो ही एंड्स अप इन कमाठीपुरा एज अ चाय वाला, ठीक है। एंड वो वहाँ से रेड लाइट एरियाज़ में जाता है चाय देने के लिए, ये सब करने के लिए, और वो डिफरेंट इश्यूज़ में फंस जाता है, उलझ जाता है, और वो घर वापस जा नहीं पाता है। ये है बहुत रॉ और बहुत रेबेलियस टाइप का स्टोरी है यहाँ पे। और आप अगर देख लें इन सब फिल्मों को जो थोड़ा मतलब कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ को उठाती हैं, ये सारी चीज़ों को सेंसर बोर्ड इधर रेस्ट्रिक्ट कर देती है या कुछ पार्ट सेंसर कर देती है, जिसके वजह से जो क्रिएटिव फ्रीडम है फिल्म मेकर्स का, वो चीज़ कहीं ना कहीं मतलब चला जाता है। वही लाइक काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ये फेस करते हैं सेंसर बोर्ड के थ्रू, जिसके वजह से इन लोगों को प्रॉपर अगर मतलब सपोर्ट चाहिए, तो ये लोग क्या करते हैं कि बाहर जितने भी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे मामी हो गया, फिर आपका कान फिल्म फेस्टिवल हो गया, ये सारे जगह पे रिलीज़ होती है, और मतलब एक मतलब इंटरनेशनल ऑडियंस उस चीज़ को देखती है, क्रिटिकली अक्लेम्ड होती है, फिर जाके इंडियन लोग वाया OTT प्लेटफॉर्म्स एंड एवरीथिंग वो नीश ऑडियंस उसको देखती है। लाइक अगर तो हम कह सकते हैं कि इंडिया में उसे अभी बस वो एक लिमिटेड सर्कल ही देखता है, नीच ऑडियंस ही देखते हैं, फिर वो लाइक इंटरनेशनल, अगर इंटरनेशनली वो रिकॉग्नाइज होता है तब वो फिर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है, वरना पर अभी भी लाइक नॉलेज कम है लोगों को इसके बारे में कहीं ना कहीं। तो लाइक जैसे आप मेरे को कैरेक्टर्स के बारे में बता रहे थे, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइक व्हाट्स इन इस मतलब व्हाट इज़ योर टेक इन नेपोटिज्म towards like indie films? I think it's a double-edged sword, क्योंकि controversial bit। हाँ, it's a bit controversial। मैं जो कहने वाला हूँ ये मतलब मुझे नहीं पता आप यकीन मानोगे कि नहीं, बट कहीं ना कहीं कुछ हद तक इंडी फिल्म्स में भी थोड़ा बहुत नेपोटिज्म होता है। हाँ, एज सच मतलब जो बॉलीवुड में होता है कि जो कपूर्स होते हैं या खान्स होते हैं, इनके जो बड़े बड़े फैमिलीज़ हैं और जो स्टार किड्स जो होते हैं, उनको चांस मिलता है बॉलीवुड में। बट इंडी फिल्म्स जैसे आप अगर मसान ले लो, मसान में विक्की कौशल होता है, हाँ, फिर काफ़ी उनका भी एक फिल्म निकला था राजकुमार राव का, जो फर्स्ट फिल्म था उनका, क्या नाम था, मैं एग्जैक्टली भूल जा रहा हूँ अभी, बट वो उनका ब्रेक थ्रू था, एंड उसी वजह से वो लोग अभी आज उभर के आए हैं, फिर उन बड़े पर्दे पर आए। यस। ओके, तो फिर मैं आपसे लाइक अगर मैं आपसे अगर ये पूछूं तो लाइक जैसे जो ये इंडी फिल्म्स होते हैं वो अलग अलग जगह पे शूट किए जाते हैं, जैसे अभी आपने बताया था कि सलाम बॉम्बे, देन मसान वो शूट ऑन बनारस के लाइक बनारस के घाटों पे उसका प्रॉपर शूट किया गया था। तो हम कहीं ना कहीं एक दुनिया देखते हैं जो फिल्म सिटी से बाहर है, तो फिर उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है बजट पे या फिर ऑडियंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? एक्चुअली जो बॉलीवुड फिल्म्स होती हैं उनमें
बड़े बड़े सेट्स दिखाए जाते हैं Yes. एंड एवरीथिंग जो Lots of मतलब dancers लॉट्स behind. ऑफ डांसर्स बिहाइंड आइटम सॉन्ग्स होती है जो जिसमें मास प्रोडक्शन होती है और True. बहुत बड़ा बजट होता Yes. है। अब जो इंडी फिल्म्स है ऑन द कॉन्ट्री वो रियल लाइफ लोकेशंस पे शूट होता है, जैसे कि मैंने बताया पीपली लाइफ, उसका मतलब बेसिकली जो फार्मर सुसाइड वाला मुद्दा है ये एक वेस्टर्न यूपी के विलेज में शूट हुआ है पूरा एंड उसका एक सैटारिकल टेक है ऑन फार्मर सुसाइड, तो जिसके चलते जो ऑडियंस होती है ऑडियंस को एक रियल इंडिया दिखती है, द अदर इंडिया आउटसाइड ऑफ द बॉलीवुड सेट्स। ओके, तो मतलब ये काफ़ी लाइक ऑथेंटिक होती है कहना, अगर आपके हिसाब से हाँ। माने तो काफ़ी ऑथेंटिक, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होता नहीं, है, नहीं। लाइक कोई लाइक अलग रोमांस नहीं दिखाया जाता, इट्स लाइक व्हाट इट इज़। Okay, so like it was great having you and talking to you. It was like true insight. I gained lot of insight from this conversation. So like मैं इसे conclude करना चाहूँगी ये कहते हुए कि अगर हम like किसी like बड़ा improvement चाहते हैं, large scale में improvement चाहते हैं, so like we should start small by taking small steps. तो I guess indie films एक बहुत ही बेहतरीन ज़रिया है जिससे हम अपने surroundings को पहले पहचान सके कि लोग किस चीज़ से गुजर रहे हैं, क्या इमोशंस हो रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, किस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। जैसे आप ऐसे बात करें तो मुझे लंच बॉक्स भी एक अच्छी फिल्म है जो ख्याल में आई, जो कॉमन मैन की स्ट्रगल दिखाता है कि वो साइकोलॉजिकल थिंकिंग किस तरीके से करता है एंड ऑल स्टफ। तो या आई think like we should support indie films and we should go more for indie films, but at the same time I would like to also point out that a coin has two sides, right? Yes. So like if you can just give something like something good about and something like positive about the Bollywood side as well. एक्चुअली बॉलीवुड फिल्म्स में भी कुछ अच्छे फिल्म्स आते हैं जो मतलब ज़्यादातर वो ग्लैमर वाला पोर्शन नहीं दिखाते हैं या वो करते हैं, जैसे आप अगर धड़क 2 ले लें फॉर एग्जांपल, Okay. वो भी कॉपीड फिल्म है नो डाउट, बट इट्स अ गुड टेक, इट्स अ गुड टेक इवन इन द कमर्शियल मतलब एरिया, इट्स अ गुड फिल्म। So like if you remember like I pretty much like films of संजय लीला भंसाली, like उन्होंने मुझे उनके फिल्म से मुझे काफ़ी नॉलेज मिलती है, like गंगूबाई काठियावाड़ी, then from बाजीराव मस्तानी I came to know about the character of Kashi, which was like pretty not familiar to everybody because everybody used to recognize Bajirao Mastani, and in that film character of Kashi Bai was like immensely beautiful. So yeah, like films we can say overall is a great field of expression, culture and entertainment, but at the same time if we can keep in mind about our like ground level things and issues, so indie films can do much better and like they can have a wider field also. So let me know what kinds of film you prefer. Thank you and have a great day.